हुआ है preamble to the people of India having घुमा रहे हो आप? मैं सिंपल सा जवाब दे रहा हूँ। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र थी, मैंने खुद देखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या हाल कर दिया गया है। पढ़ाई से ज्यादा और चीजें हो, जैसे मैंने कहा मैं टीचर हूँ और एथिक्स भी सिखाती हूँ और आई नीड टू वॉक द टॉक राइट। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ, मैंने सोचा मुझे सोनम वांगचुक भी आएगा इसलिए मैं आई। मेरे को तो अभी दिख नहीं रहा, उन्होंने बोला था कि तो हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज मैं आया हूं दोस्तों एक यूनिक जगह पे, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि जो अभी आप लोग देख रहे हो कॉकरोच पार्टी का जो सोशल मीडिया पे कोहराम मचा हुआ है। और 6 तारीख को आज के दिन का ऐलान किया था इन्होंने कि आज हम ये क्या नाम है प्रोटेस्ट करेंगे, वो जो क्या नाम है पेपर लीक के मामले में। तो मेरा आज का जो ब्लॉग है इसी के अकॉर्डिंग होने वाला है। बहुत सारी प्रक्रिया आ रही थी कि वहाँ पे प्रोटेस्ट होने नहीं दिया जाएगा, और ये क्या नाम है आपके हिंदू रक्षा दल का भी कल मैंने देखा था, उन्होंने भी वो कह दिया कि हम भी जंतर मंतर पे आएंगे, कॉकरोच पार्टी के खिलाफ आएंगे, है ना। तो बहुत सारी प्रतिक्रिया आ रही थी, तो आज मेरा वहाँ पे जाना बनता था, क्योंकि ये जो क्या नाम है ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये खास करके उन बच्चों के लिए हो रहा है जो काफी सारे बच्चे जो थे जो आत्महत्या वगैरह कर लिए थे। नीट की परीक्षा उनकी जो भी थी रिजेक्ट हो गई थी, तो इस वजह से बहुत दिक्कतें झेली बच्चों ने। और ये पहली बार तो हो नहीं रहेगा ना कि कोई भी पेपर लीक हो रहा है, ये तो यार हमेशा से होता आएगा। जो भी बड़े बड़े पेपर होते थे वो हमेशा लीक होते रहते हैं। तो उस वजह से तो ये तो विदेशी पार्टी थी, है ना, उसने खुद बोला था विदेश में बैठ के कि भाई हमने मजाक मजाक में कॉकरोच पार्टी बनाई और वो इतनी ज्यादा वायरल हो गई। तो अब उन्होंने कहा है कि भाई जब वायरल हो गई तो अब हम एक बार राजनीति में भी कूद ले, है ना। तो राजनीति में तो वो कूद चुके हैं, है ना। आज उनका प्रोटेस्ट है, तो वो प्रोटेस्ट देखने के लिए आप लोगों को मैं लेके चल रहा हूँ वहाँ पे, और देखते हैं वहाँ की क्या सिचुएशन है, किस तरह के हालात है। और भाई मेरा लुक में थोड़ा सा बदलाव आ रहा होगा क्या बताऊँ। चलो कोई नहीं, आगे चल के मैं और भी दिखाता हूँ। अभी कुछ यहाँ का नज़ारे आप देख लो। अभी मैं हूँ जनपद में, ये जनपद का एरिया है ना, आप देख सकते हो। अभी दुकानें उकानें मेरे ख्याल से आज बंद करवा दी गई हैं। यहाँ से कम बता रहे हैं कि 1-1.5 किलोमीटर मुझे चलना पड़ेगा। तो मैं 1-1.5 किलोमीटर के लिए मैंने सोचा कि चलो पैदल ही पैदल चल लेते हैं, और रास्ते में देखते जाते इस एरिया का मैं आप लोगों को ब्लॉग भी बना के दिखाते चल रहा हूँ, है ना। तो आप देख ही सकते हो पीछे के नज़ारे और आगे के नज़ारे। एंट्री हो रही है सर अंदर। चलो एक अच्छी खबर मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि अभी मैंने पीछे हमारे पुलिस वाले साहब बैठे हुए थे, उनसे मैंने पूछा कि सर अंदर एंट्री अलाउड है कि नहीं। तो अलाउड तो है अंदर, है ना। तो ये एक अच्छी बात है। मैं तो सोचा कि यहाँ पे अलाउड नहीं होगा, तो ऐसा ना हो कि मेरा आज का ब्लॉग जो है वो बिल्कुल खराब हो जाए, है ना। तो ऐसा तो होने नहीं दिया, है ना। गवर्नमेंटों ने इजाजत दे दी है कि प्रोटेस्ट करने की। तो वहां जाके मैं देखता हूँ भीड़ कितनी है, कितने लोग आए पड़े हुए हैं ना। अभी तो फिलहाल मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे मैं अकेला ही घूम रहा हूँ, है ना। और अभी पास में ही हूँ, जंतर मंतर के ज्यादा दूर नहीं। और जंतर मंतर में पहली बार आ रहा हूँ, वो देख भी लूंगा वो कैसा एरिया, क्योंकि बहुत सारी न्यूजों में और बहुत सारे प्रोटेस्ट में जंतर मंतर में, यानी भारत में अगर कोई दिल्ली में आके प्रोटेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए एक एरिया जो है वो संवैधानिक तौर पे ना एक एरिया जो है उसको निर्धारित किया गया है कि आप लोग जैसे कि आपको कोई भी प्रोटेस्ट वगैरह करना है तो आप जंतर मंतर पे आके कर सकते हैं। भाई मुझे तो यहीं से आवाज सुनाई दे रही है, अंदर काफी हल्ला गुल्ला हो रहा है ना। तो मैं अब पहुंच गया हूँ। वैसे लेट हो गया, मेरा सवेरे प्लान था सवेरे 8 बजे आने का, लेकिन चलते चलते मैंने यार घर से ही लेट निकल गया। अब मेरे को यहाँ आते आते 10 बजने को करीब हो गया है। देख ही सकते हो यहाँ पे पुलिस बल तैनात है काफी ज्यादा संख्या में, है ना। ओके देखो मीडिया, फॉरेन मीडिया तक आया हुआ है भाई। ये देखो बाहर से विदेशों से भी मीडिया आ रही है, ये लोगों को देख रही है ना। ओके देख ही सकते हो आप।
और ये एंट्री गेट है यहाँ का। तो देख सकते हो भाई लोग, मैं तो यहाँ पहुँच चुका हूँ और मीडिया की भरमार है भाई। मीडिया वाले खूब सारे आए पड़े हुए जगह जगह पे, और इनके बीच में तुम्हारा भाई ब्लॉगर पहुँच चुका है। मुझे लगता है ना भाई, यहाँ पे ना माइक निकाल देना चाहिए, क्योंकि मेरे को यहाँ पब्लिक की सबकी आवाज दिखनी चाहिए, क्या चिल्ला चिल्ली हो रही है बगल में, है ना। तो आप लोगों को ये सुनना चाहिए, वो इसीलिए मैं इसका माइक निकाल देता हूँ मैं भी। बदलाव कैसे हो, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि बातें तो बहुत की जा चुकी हैं पिछले 50-70 सालों में। पहली बात सुनिए, मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। आप मुझे बताइए, बीजेपी इस देश में बहुमत से आई। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे, आज से पहले मैं मेरी बात का जवाब दीजिए, मेरी बात का दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। मैम मेरी सवाल का जवाब। कोई नहीं, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इनवाइट किए थे, नहीं किए थे? तब तो किसी ने सवाल नहीं किया था। छोटा सा सवाल कर रहे हो, आप भड़क रहे हैं। मैम आप ये छोटा, हम भी छोटा सवाल कर रहे हैं। नहीं सर, आप देखिए, पहली बार किसी भी शपथ समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए थे। आप मेरे सवाल का जवाब दे दो मैम। मैम आप मुझसे पूछ रही है तो मेरा भी हक बनता है, ये मेरा राइट है कि आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्योंकि ये देश हित नहीं है, देश हित होता तो आप समर्थन करो, आपने एजुकेशन, आपने स्टडी की, मैम आपने स्टडी की। आपका पेपर लीक हो जाता, फिर आप यहाँ क्या करती? मैम आप खालिद को क्यों लेके आ रहे हो बीच में? आपका एजेंडा क्या है? आपका ये बताओ। मैम यहाँ पे उमर खालिद को क्यों बीच में लेके आ रहे हो? आप देख के ओएसएम सीट में 4,10,000 बच्चों ने टेस्ट के लिए फॉर्म भरा, आपने वो क्यों नहीं? नहीं तो मैं आपको वही ये प्रोटेस्ट खालिद के लिए हो रहा है सर, मैं तो आपसे सिंपल सा एक सवाल घुमा रहे हो आप। नहीं मैं सिंपल सा जवाब दे रहा हूँ। जिस देश में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, मैं भी घुमा नहीं रहा हूँ। मैं आपसे एक सब छोटा, अच्छा ठीक है, मैं किसी का नाम भी नहीं ले रही। मैं भी किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए थे शपथ समारोह में। ये शाही पठानकोट में, मैं पठानकोट से आया हूँ, पठानकोट में जांच करने आई थी, वो सवाल नहीं है। आप उमर खालिद को सपोर्ट करते हैं सर? मैं नहीं करता हूँ सपोर्ट, मैं करता हूँ। यहाँ उमर खालिद है, कर सकते हैं सर। एक बैनर दिखाइए उमर खालिद के समर्थन में यहाँ पे। ऐसे व्यक्ति को इसको सपोर्ट आप कर सकते हैं। ये देखो ना, इसमें हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें उमर खालिद है। दिखाना सर एक बारी, इसमें उमर खालिद के नाम मैम तो उमर कहीं नहीं खालिद दिख रहा। दिखाओ, ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन लिखा है। उमर खालिद दिखाओ मैम, उमर खालिद। अच्छा, मीडिया का काम यही रह गया घुमाना, है ना। मीडिया का काम अभी यही रह गया भाई, घुमाना, है ना। अभी देख सकते हो ये बेचारे अच्छे खासे आ गएंगे। किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी किसके लिए, वो अभी बता रहा है कि बंदा कि हम लोग तो स्टूडेंट का जो पेपर लीक हो रहा है उस लिए प्रोटेस्ट करने आए। लेकिन न्यूज वाले आके घुमा रहे तुम उमर खालिद, ये तमाम अंटसंट चीज़ें। मतलब घुमाने का क्या मतलब बन रहेगा, है ना भाई। अगर आप लोग यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहेगा, आप लोगों को पता है किस लिए हो रहा है प्रोटेस्ट? ये प्रोटेस्ट हो रहेगा जो स्टूडेंट का पेपर लीक हुए थे, उस वजह से तमाम लोग आए पड़े हुए थे। तो अब ये देख ही सकते हो, अभी मैंने न्यूज वाले को भी देखा, वो उल्टी सीधी बातें कर रहा था। अभी मैं और दिखाऊंगा आप लोगों को, अलग से चीज़ें दिखाऊंगा मैं यहाँ की, मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ पे। जो संस्थापक थे कांग्रेस पार्टी के, वो फिलहाल अभी तो आए नहीं है यहाँ पे, है ना। वो भी बता रहे हैं कि अभी टाइम है उनको आने में। पर एजुकेशन सिस्टम पार्टिकल मध्य नेता आपका क्या मुद्दा है वैसे? मुद्दा देखो जी यही है कि मेन तो होती है एजुकेशन। अगर शिक्षा होगी तो कल को हर अत्याचार के खिलाफ लड़ा जा सकता है। अगर शिक्षा की लंका लगा देंगे तो किसी भी अत्याचार के खिलाफ ना हम लड़ सकते, ना आप लड़ सकते, ना कभी हमारे बड़े बूढ़े लड़ेंगे। तो शिक्षा मेन है भाई। जो चीज़ ईमानदारी के साथ हो, ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। 4-4 लाख रुपए लेकर नीट एग्जाम लीक करवाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है।
और ये हमेशा होता रहता है, कोई नई बात नहीं है। नई बात नहीं है, तभी तो इकट्ठे हुए हैं। अगर नई बात होती तो माफ़ी भी दे देते, चलो कि कोई बात नहीं भाई, होती जाती रहती है, कभी कभार गलती हो जाती है सिस्टम से भी, हमेशा थोड़ी कॉमन मैन गलती करेगा। यहाँ इकट्ठा होने का मकसद यही है कि कोई ये नई बात नहीं है, पेपर लीक होना ये हमेशा से होता आएगा। अब ये आज जो पानी होता है ना सर के ऊपर हो चुका है। कितनी बार आदमी ऐसा, कितनी बार बच्चे जाएंगे वहाँ पे अपना पेपर देंगे और बच्चे निराश होकर घर को आएंगे, बहुत से लोग आत्महत्या करेंगे। तो ये कब तक चलता रहेगा, है ना। 50-50, 100 किलोमीटर से बच्चे आते हैं सालों पढ़ के, और सालों पढ़ने के बाद तब उन्हें पता चलता ना कि हमारा पढ़ना वेस्ट हो गया। उन्हें पंखा देख के समझ नहीं आता हवा खानी है फांसी खानी है। अच्छा जी। तो यहाँ पे वैसे आप स्टूडेंट हो? जी। ओके, तो आपका भी परीक्षा रद्द हो गया था क्या? मेरा तो जी बहुत पहले ही हो गया था, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल खोल लिया, 3 चैनल बना दिए, कंटेंट क्रिएटर बनेंगे, क्योंकि नौकरी तो वैसे भी नहीं लगनी। तो मतलब अब आगे का युवा जो है वो इन्हीं भरोसे पे रहेगा, क्योंकि नौकरियां तो लगनी रहेंगी, है ना। कंटेंट क्रिएटर बनेंगे सब लोग। तो यही चलेगा। आप बताओ, फ्री में यही सीट मिल रही है, यही नौकरियां मिल रही है, और कहाँ मिल रही है आप बताओ। अगर प्राइवेट जॉब में भी जाते हैं, अगर किसी आप उस जॉब में जाओगे ना जहाँ पर चीज़ ठेके पर आ चुकी है, सरकारी नौकरी है नहीं, वहाँ पे भी क्या देंगे, 4 लाख रुपए दे दे भाई तुझे परमानेंट लगा देंगे। तो आपसे एक जानकारी मिली है कि सोशल मीडिया सबसे अच्छा नौकरी का प्लेटफॉर्म है ना। बाकी भारत की सुविधा तो यही है, मेरी नज़र में तो यही है। अच्छा, भारत की में जो नौकरियां उन पर उम्मीद नहीं रहेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो देख ही सकते हो भाई, क्या करे युवा तो यही सोच रहा है ना कि यार हमें, जब हमारे पेपर लीक हो जा रहे हैं, हमारी परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं, और बड़े बड़े दूर से बच्चे आते हैं, और वो जब आने के बाद में उन्हें पता चलता है कि भैया पेपर तो लीक हो गया है ना, फिर सरकारें कह देती हैं तुम्हारी फीस रिफंड हो जाएंगी। नहीं होती भाई, नहीं होती। किसकी हुई है बताओ? रिफंड भी नहीं होती? नहीं होती, किसकी हुई है? नहीं यार, मैं तो सुनता था यार कि रिफंड भी हो जाते हैं पैसे। सुनने में क्या, अब पता नहीं कहाँ से क्या क्या सुन लेते हैं। ये सब सुनने सुनाने में ही तो हम लोग रह गए, वरना प्रोटेस्ट तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। नहीं, चलो एक बार को मैंने ये कह दिया कि चलो रिफंड हो जाता है ना, बहुत से लोग, चलो मैं हर किसी के कानों में बहुत तरीके की बातें आती हैं। हाँ। मैंने एक बार को कह दिया कि चलो रिफंड कर देती है सरकार, है ना, लेकिन बाकी खर्चे भी तो होते हैं। बिल्कुल होते हैं। कि सिर्फ जो परीक्षा की जो फीस होती है वही रहती है, और भी खर्चे होते हैं। तो खर्चे क्या गवर्नमेंट ऐसे निकालेगी क्या अपने पेपर रद्द करवा के? आप बताओ। चलो देख लो, भाई ने अच्छी जानकारी दी है, और ये भाई का दर्द है। अब मान लो आप ये बात समझो कि आप अपने घर में कोई इवेंट कर रहे हो, टेंट वेंट लगवाया, खाना वाना बनवाया, और जनता आ नहीं रही है, या भाई जैसे तैसे करके बिन बुलाए मेहमान आ गए, आपकी मेन जनता नहीं आए, तो क्या आप बिन बुलाए मेहमानों को बोलोगे कि भाई शगुन डाल के जा, हमारा खर्चा हुआ? आप अपने ही तो सर लोगे। तो यही बात होती है भाई। इंडिया का फर्स्ट जन जी प्रोटेस्ट है ये, पहली बार हिंदुस्तान में जन जी प्रोटेस्ट कर रहा है। अदरवाइज कभी किसान, कभी टीचर, कभी मिलिट्री वाले, कभी आर्मी वाले, कभी बीटीसी वाले, कभी कोई, ये सब चलता है। भाई तुम लोग तो देशद्रोही हो, अभी आगे कल सोशल मीडिया पे आ जाएगा। भाई हम लोग देशद्रोही, अच्छी बात है। देश प्रेमी कौन है आप बता दो। आप अगर सिस्टम से 2 सवाल पूछ लो, आपको देशद्रोही ना साबित कर दे तो हमारा नाम बदल देना, ठीक है ना। क्या कहते हो जनता, ये तो देशद्रोही है ना, ये दिल्ली की, इंडिया से नहीं है, पाकिस्तान से आए हुए हैं भाई। कहाँ से आए भाई? लाहौर से। हम पहले ऐसे इंडियन हैं जो हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए देशद्रोही हो गए। अच्छा। हाँ, जो अपने देश की सोचते देशद्रोही हो गए, जो अपने देश के बच्चों का भविष्य देखते देखते, अपना भविष्य देखते देखते देशद्रोही हो गए, और जिन्होंने भविष्य बेच दिया वो देशभक्त है। 4-4 लाख रुपए में, 13-13 लाख रुपए में सीटें बेची हैं। Explore daily with Sunil Prem. तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक हमारे कश्मीरी भाई से मिलाना चाहता हूं, जो बेचारे कश्मीर से तो पीड़ित होकर उन्हें भगा दिया गया, अब बेचारे दिल्ली में आए अपना प्रोटेस्ट दायर करने के लिए, वो भी कांग्रेस पार्टी के अंदर में। तो एक बारी मैं आप लोगों को भाई से मिलवाता हूं। कैसे हो सर? अरे एकदम बढ़िया, आप बताइए। बस सर, आपकी दुआ है। अरे थैंक यू। क्या नाम है आपका? सुशांत टिक्कू जी। ओके सर, क्या मुद्दे हैं सर आपके? सर एजुकेशन है, महंगाई है, करप्शन है, पॉलिसीज जो पॉलिसी मेकिंग में जो आपका यहाँ पे स्टैंड नहीं ले रहे हैं लोग, मतलब देयर इज नो विजन।
कि भाई हम कल को क्या करना है। मेक इन इंडिया बनाने से इंडिया में सामान बनना स्टार्ट नहीं हो जाएगा। आपको उसके लिए कुछ अपने कुछ स्टेप्स इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। वो क्या स्टेप्स हैं, कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, उसका कोई प्लान नहीं है। लेट्स से कि अभी हम NRCC वाली बात हुई, CA की बात हुई, उसके अलावा हम UCC की बात करते हैं। UCC का बिल पास कर दिया, उसका क्या पॉलिसी रहेगा, क्या उसके ड्राफ्ट है, अगर किसी के पास हो तो शायद शेयर कर दे, हम भी पढ़ लें। मतलब सिर्फ बोलने से और बिल पास करने से बिल इम्प्लीमेंट नहीं हो जाते हैं। व्हाट्स द विजन, हाउ यू आर गोइंग टू डू सो, वो कैसे रहेगा, वो कौन बताएगा। और बताने के लिए तो वैसे काफी लोग आते हैं, लेकिन उनकी बातें जमीन तलक नहीं पहुंचती हैं। इम्प्लीमेंटेशन की वही तो बात हो रही है ना, कि मतलब आपने बना तो दिया, बिल बना दिया, स्वच्छ भारत अभियान कर दिया, लेकिन फेंकते तो यहाँ पे सामान। आप भी देखिएगा, बाहर निकलेंगे तो डस्टबिन है कहीं पे। अभी हम लोग बाहर से आ रहे थे, यहाँ पानी का कहीं पे मिला आपको पीने के लिए? दैट इज दी कंसर्न ना, कि क्या है। बिल्कुल, स्वच्छ भारत का अभियान तो किया था और बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट भी आई थी, लेकिन फिर वक्त के साथ में लोग बाग भूल जाते हैं। अच्छा, बेसिकली क्या है ना, चैरिटी स्टार्ट्स एट होम। तो अगर किसी को कुछ करना है, अभी जैसे पेट्रोल के लिए, घूमने के लिए सबके लिए मना कर दिया गया, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है रहेगा, हम सब सपोर्ट करेंगे। लेकिन नौटंकी करने के लिए सारे मिनिस्टरों ने देखिए ना क्या क्या किया, और उसके बाद जब असलियत में करना पड़ा तब रोज के मामले में क्या हो गया। ड्रामा करने के लिए तो अब हमारे PM साहब जो है, उन्होंने अपना दो गाड़ियों का काफिला रील बना के डाल दिया। मतलब वो कोई ढंग की बात है क्या? मतलब आप प्रॉपर्ली करिए ना, कोई भी चीज करनी है तो ये फालतू वाला चीजें क्या रहता है ना। वो तो देखो, मैंने भी नोटिस किया है एक चीज का, कि जब तक गर्म मुद्दा रहता है तब तक लोग बाग फॉलो करते हैं, और जैसे थोड़ा सा ठंडा मामला होता है तो वो चीज एकदम से छुप जाती है। एग्जैक्टली। अभी ये मुद्दा एक इसी का ही हम ले लेते हैं, कांग्रेस पार्टी का ही मुद्दा ले लेते हैं, जो मुद्दा अभी धर्मेंद्र प्रधान की और ये कुछ दिनों बाद अगर नहीं इसका तूल पकड़ा तो देखना ये मुद्दा बैठ जाएगा। नहीं, आप मेरे को एक नॉर्मल सी बात बताइए ना, कोई भी गवर्नमेंट रही हो, कोई भी, इट डजंट मैटर कि कांग्रेस है या बीजेपी है, कोई भी गवर्नमेंट रही हो, मोदी शाह की गवर्नमेंट से पहले कोई भी कुछ इंसिडेंट होता था, कोई इशू होता था, अकाउंटेबिलिटी होती थी कि नहीं होती थी? रेल में इतने एक्सीडेंट्स हो गए, अश्विनी वैष्णव की कहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है? आपका पेपर लीक हो गया, धर्मेंद्र प्रधान की कहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है? आपका जो ये करप्शन के ऊपर चला हुआ है, उस पर किसकी अकाउंटेबिलिटी है? करप्शन करके पार्टी मतलब पावर में आए। निर्मला सीतारमन, उनसे बोला जाता है महंगाई इतनी हो गई है, GDP गिर रहा है, ये सब हो रहा है, वो कहती है रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। मतलब आप सोचिए, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, इनके ये बयान है। मतलब ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये पॉलिसीज बना रहे हैं। देखो, अगर आप लोग ना इस मुद्दे को उठाते ना सरकार में रह के, क्योंकि आप दूसरी वीडियो जो इन मुद्दों से हटके रहते हैं, जिन पे आपको लगता है कि लाइमलाइट ज्यादा मिले, तो उन वीडियो को आप लोग वायरल खूब करवाते हो, दबा के पब्लिक के बीच में पहुंचाते हो। लेकिन ये जो मैटर था पेपर लीक का, इस मैटर पे सरकारों की तरफ से कोई ऐसा बड़ा एक्शन नहीं दिखा, ना उनकी कोई वायरल वीडियो दिखी। ऐसा ये तो गलत बात है ना। उनको तो नहीं, अभी आपको वो रीलें बना रहे हैं, मोदी जी अभी भी रीलें बना रहे हैं, लेकिन जाके देखिए ना रीलें कहाँ पे बन रही है। मणिपुर में इतने लोग मर गए, अभी 4 दिन पहले दोबारा हमला हुआ है, 4 दिन भी नहीं, कल परसों ही हुआ है आई बिलीव, दोबारा मणिपुर में हमला हुआ है। कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? क्या चला हुआ है? मोदी जी ने एक शब्द बोला है अभी तक मणिपुर पे? मतलब व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज रनिंग द स्टेट राइट नाउ? अच्छा, आपके कश्मीर में क्या हाल है? कश्मीर में गए हो? कितने दिन हो गए? मस्त, हम हर साल जाते हैं। अभी कश्मीर ठीक चल रहा है? अरे मस्त, जाके आइए आप। मैं तो 90s से जा रहा हूँ। मतलब माय ब्रदर वाज बोर्न इन अनंतनाग। हम लोग, मेरी मम्मी की तरफ से हम बिजबिहारा से हैं, मेरे फादर साहब की तरफ से हम श्रीनगर से हैं, फतेह कदल टू बी प्रिसाइज। तो हम लोगों का तो हर साल का रहता है। मेरा ब्रदर का तो, क्योंकि वो मार्केटिंग में है, उसका तो हर दूसरे तीसरे महीने कश्मीर का चक्कर लगता है। पर तुम्हें तो अभी वीडियो देखने वाले 2-4 दिन बाद कह देंगे ये तो पाकिस्तानी है, क्योंकि कोकरेचेस लोग जितने भी वो बाहर के फंडिंग से चल रहा है काम। हाँ, मेरे को भी फंडिंग वहां से ही आ रही है। कोई फंडिंग हम नौकरी थोड़ा ना करते हैं, हमारे को वैसे ही फंडिंग आ रही है, हमारी जेब में पैसा वहीं से आ रहा है। तो देखो, ये भविष्य में 2-4 दिन में होने वाला है। सोशल मीडिया पे ये दबा के चलेगा कि ये लोग भाई तो बाहर के विदेशों से प्रयोजित किया हुआ काम है जो यहाँ भारत के अंदर में फैलाया जा रहा है। बिल्कुल। मैं कह तो रहा हूँ, हमारे को भी हमारी जेब में नोट वही डाल रहे हैं ना, हमारे घर परिवार को वही पाल रहे हैं। अच्छा। वो क्या है, वो अपना सोरोस ही तो मेरी फंडिंग कर रहा है। मेरी जेब में रोज मेरा जो सैलरी पैकेज है, जो मैं सब कंपनियों में जाता हूँ, जब इंटरव्यू देता हूँ, तो जो CTC बताना होता है, वो सोरोस ही तो मेरे को फंड कर रहा है।
चलो ठीक है सर, आप भी घूम लो, है ना, हम भी बाकी लोगों से मिलते हैं। ठीक है। हाँ जी मैम, कहाँ से आए हो आप? अच्छा, क्या मुद्दे लेके आए हो मैम? बेरोजगारी चल रही है यहाँ पे, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इनसे एक पेपर ढंग से कंडक्ट नहीं हुआ जा रहा है, बोर्ड्स में मैसअप कर दिया, CUET में मैसअप कर दिया, हर चीज़ को बिगाड़ के रखा हुआ है। कैसे कहाँ जाएगी देश की युवा? आपका भी पेपर इस बार कैंसिल हुआ था क्या? नहीं, मेरा पेपर CUET जब मैंने खुद दिया था तब मेरे बहुत स्ट्रगल्स रहे हैं, मेरे भी 3 बारी पेपर कैंसिल हुआ था, तो मुझे पता है कि बच्चों के किसी चीज़ से गुजर रहे होंगे इस समय। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र थी, मैंने खुद देखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या हाल कर दिया गया है। पढ़ाई से ज़्यादा और चीज़ें होनी थी वहाँ पे भी। तो जैसे कि क्या? जैसे कि मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स की स्टूडेंट थी, पर मुझे योगा जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाने को बोला गया था, मैं पढ़ने को बोला गया था। तो मेरे को सुबह 8 बजे से लेकर 6:30 बजे तक मैं कॉलेज में रहती थी। तो ऐसे करके बहुत दिक्कतें रही है एज ए स्टूडेंट, और अब बाकी स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होना ज़रूरी है आज। तो मतलब इतनी लंबी पढ़ाई क्यों होती थी, यानी सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक? ये थोड़ा सा समझ से बाहर है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई थी। अच्छा। तो उसमें 3 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऐड हुए थे। अच्छा। जिसके साथ साथ वो सब्जेक्ट्स का हर हफ्ते 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा क्लास होती थी, जिनकी जरूरत नहीं थी। सब्जेक्ट्स में क्या था, योगा और कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स और ये सब, तो जो हमने खुद स्कूल में सारा सीखा है। तो जो आपने चूज भी नहीं किया था वो आपको दे दिया गया? हाँ, फोर्सफुली पढ़ाया गया था। हिंदी के लिए बहुत देर रुकना पड़ता था, हिंदी पढ़नी लिखनी आती है, कॉलेज में क्यों पढ़ी जा रही है समझ नहीं आया कभी। तो ऐसी बहुत दिक्कतें रही हैं। और आपके कोई और मुद्दे इसके अलावा? करप्शन कम हो जाए थोड़ा। करप्शन तो वैसे बहुत ज्यादा है, क्योंकि दिखाया जाता है, हवा होती है सिर्फ मीडिया के अंदर में, मीडिया के जमीनी अगर हालत देखोगे आप तो उससे कई गुना वो अपोजिट है। हाँ एग्जैक्टली। तो करप्शन थोड़ा कम हो यहाँ पे। मुझे पता है कि बहुत आसानी से लोग पैसे दे के आजकल पेपर लीक करवा भी लेते हैं, और ये सब चीज़ें अब ख़त्म होने का टाइम आ गया है। किसी को तो अब अकाउंटेबल रहना पड़ेगा, और आई थिंक एजुकेशन मिनिस्टर को अब रिजाइन करने का उसका टाइम आ गया है। अच्छा मैम, मैं ये कह रहा था कि जैसे ये सरकारें हैं, मीडिया के ऊपर तो आके बड़ी बड़ी बातें करती हैं, है ना, लेकिन वो जमीन पे दिखता है क्या? जैसे कि मोदी जी भी कई बार अपने देश की जनता के लिए बड़े बड़े भाषण देते हैं, है ना, और अभी दिल्ली में जो रेखा गुप्ता जी की सरकार आई थी, उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए थे कि हम दिल्ली के लिए करेंगे, दिल्ली की जनता के सारी जो असुविधाएं हैं उनको हम सुविधा में बदलेंगे, और बड़े बड़े वादे किए थे। क्या वो उनकी सरकार आने के बाद में वो वादे कहीं से भी आपको पूरे दिखे, क्योंकि आप दिल्ली की रहने वाली हैं? मुझे एज सच कोई चेंज नहीं दिखा है। एक चेंज दिखा कि मेरे मेट्रो स्टेशन का नाम बदल के कुछ और रख दिया गया है, उसके सिवाय मुझे कोई अभी तक चेंज नहीं दिखा है। यहाँ पे बिल्डिंगें गिर जाती है, बिल्डिंगों में आग लग जाती है, लोग आए दिन मर रहे हैं, स्टूडेंट्स मर रहे हैं, कुछ काम नहीं किया जा रहा है उनके लिए। और ये जो डबल इंजन सरकार है, मुझे उसकी कोई इस समय एक्चुअल पावर तो दिख नहीं रही है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम आरुषि है। आरुषि मैम, धन्यवाद। थैंक यू। तुम्हारा भाई पूरी भरी मीडिया के बीच में अपना ब्लॉगिंग करते हुए घूम रहेगा, लोगों से बात भी कर रहे हैं, और पब्लिक की भीड़ भी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। आप लोग घर बैठे मेरे ब्लॉग के दर्शन कर सकते हैं, देखो। बीजेपी के अंदर ले तो क्या हुआ? संविधान के अंदर निकला बीजेपी के अंदर। अभी संविधान बीजेपी से नहीं हूँ। अरे भाई चल और अभी क्या होता है? बीजेपी के अंदर संविधान के अंदर है यार सब कुछ यार। आर्टिकल 19 संविधान आर्टिकल 19 का सेक्शन 85 आर्टिकल 19 प्रोविजन सी, इसी के अंदर अपन सपोर्ट कर रहे हैं। संविधान में है ना, ऑब्वियसली संविधान बना था 1950 के अंदर। हाँ, नहीं पता तुम्हें? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। गलत बोल रहा हूँ? प्रियम्बल लागू हुआ है। अब प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग अरे भैया सुनो, एक्चुअली जो प्रियम्बल के अंदर जो डेट है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिट्यूट इंडिया एज अ सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक।
उसकी अवधारणा के अंदर लास्ट लाइन है, वी आरसेल्फ गिव टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द 26 नवंबर 1949. It was the day on which preamble was enacted. But सर मैं बढ़िया एकदम। कहाँ से आए हो? सर मैं दिल्ली का ही हूँ सर। तो आप इसको सपोर्ट करने आए हो कांग्रेस पार्टी को कि विपक्ष में हो? ये समझना पड़ेगा, ये जरूर समझना पड़ेगा। कल को कॉकरोच अर्थवर्म जो भी पार्टी बने, हम कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। वो जो लेके आई है, जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट लेके आई है, हम उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ना इधर कांग्रेस की बात है, ना इधर बीजेपी की बात है। भाई कब तक यही करते रहोगे कि तू उसका है, तू इसका है? बात है सही और गलत की। कल कॉकरोच खड़ी हो जाए, कोई और खड़ी हो जाए, अगर कॉज अच्छा है, अगर प्रोटेस्ट जो जिसके अगेंस्ट हो रहा है वो सही बात है, तो हम खड़े होंगे। वो खड़े होना भी चाहिए। किसका वेट कर रहे हैं? जो वेट कर रहे हैं उन्हें पता है उनको अपने बच्चों को बाहर भेजना है। भाई जिसको इंडिया में पढ़ना है वो तो आएगा। तो सपोर्ट हम किसी पार्टी को नहीं कर रहे, हम कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है, और बस। कल तो सर आपको ये बोल दिया जाएगा कि ये है देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए लोग हैं, और कल तक मीडिया पे बहुत सारी बातें बता दी जाएगी। ये जानबूझ के करा जाता है। ये बेवकूफी कोई होगा जो देश के विरोध। भाई दिल्ली के सेंटर में इतने सारे लोग हैं, ये देश विरोधी कैसे हो सकते हैं? और देश विरोधी अगर ये सभी हैं तो इन्हें रोका क्यों नहीं गया? रोक भी तो सकते थे अगर देश विरोधी है। ये सब देश विरोधी है। तो ये सब मुद्दों को भटकाने की बात है, ठीक है। बहुत मुद्दा तो 100% कल भटक जाएगा आपका। हाँ, कल तक भटक जाएगा। इसलिए सारे अपने पर्सनल कैमरे ला रखे हैं, क्योंकि जो नेशनल टीवी बैठे हैं वो आराम से बता देंगे, कुछ ना कुछ तो उन्हें मिल ही जाएगा, कोई उनको क्लिप मिल जाएगी ऐसी, तो मुद्दा तो भटक ही जाएगा। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सब लोग ज्यादा मतलब अपने कैमरे लेके ज्यादा आए हुए। मैं तो सर बस यही कर रहा हूँ कि भाई पीसफुल रहे, पीसफुल प्रोटेस्ट हो, और प्रोटेस्ट जरूरी है। प्रोटेस्ट मैं सपोर्ट कर रहा हूँ प्रोटेस्ट को, क्योंकि जो अभी पेपर लीक हो रहे हैं ये आज की नई बात तो नहीं है, मैं भी नोटिस करते आ रहा हूँ। नई बात नहीं है, कोई कांग्रेस के टाइम पे भी हुए पेपर लीक, सबके टाइम पे हुआ है। बात है कि अच्छे और गलत की। नहीं, मेरा ये कहना है इस पेपर लीक पे कोई बड़ा कदम क्यों नहीं कोई उठाते हैं? नेता लोग क्यों नहीं मीडिया पे बैठ के? पेपर लीक है, पेपर लीक पे कैसे उठा देंगे जब इतनी बड़ी बड़ी वोट चोरी हो गई, जब इतने वहाँ पे पुलवामा अटैक हो गए, वहाँ पे तो कुछ अकाउंटेबिलिटी ले रही थी। ये सिंपल पेपर लीक है, पेपर लीक पे कैसे अकाउंटेबिलिटी ले लेंगे? अरे वो बैठे भाई, उन्हें कुछ नहीं मतलब है, ये भी वेस्ट ही जाएगा। मैं लिख के ले रहा हूँ, बट हाँ ये देखने के लिए कि जनता ग्राउंड पे कितनी आ सकती है, ये अच्छा लग रहा है। बट मैं लिख के दे रहा हूँ, ये नहीं मानेंगे। जो पार्टी ये बोल दे कि हम इस्तीफा क्यों दे, मुंह पे बोलते हैं क्यों दे हम इस्तीफा, वो इस्तीफा को ये समझते हैं कि हमारी शान के खिलाफ है। साफ है, ये कोई हम स्पेशल कांग्रेस पार्टी के समर्थन में नहीं आए। हम आए हैं जो देश में ये अभी पेपर लीक वगैरह हो रहे हैं उसके मुद्दे को उठाने के लिए खास करके आए हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे हैं। आपके साथ हो रहा है, कल दूसरों के साथ होगा, सबके साथ होगा। ये बस वही है, पॉलिटिकल ना बनाए। और मैं तो सर 10 साल से देख रहा हूँ सर, मेरे आसपास इतने अंधभक्त दोस्त घूमते हैं, बट उनकी बात मैं समझता हूँ। वो बेचारे समझ रहे हो, उनका ब्रेन वॉश हो रखा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। देखो सर, ब्रेन वॉश तो ना किसी का भी हो सकता है, जो जिसको सुनेगा ना उसका ब्रेन वॉश हो जाएगा। यही बात है सर, यही बात है। अब ब्रेन वॉश होने की भी क्या वो है वजह? ब्रेन वॉश होने की वजह यही है जो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, कैसे कंज्यूम कर रहे हो। आप पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ कि जो आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो आप उसे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, उसकी डेप्थ क्या है। बट देश के युवा ऐसे हो रखे हैं आजकल कि कुछ युवा कि बस कंटेंट देखते हैं, वही सच मान लेते हैं, उसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। तो बहुत सारी दिक्कतें, मैं लेयर्स में बात करता हूँ सर। मतलब मेरे पास लेयर्स में प्रॉब्लम्स है, और मैं सिर्फ बातें नहीं करता, मैं सॉल्यूशन भी दे सकता हूँ। अगर आप मुझसे कुछ सॉल्यूशन भी पूछे, मैं सॉल्यूशन क्या है? किसका सर, किसका? यही जो ये पेपर लीक वगैरह हो रहेंगे बीजेपी हटाओ। बीजेपी हटा दे। अच्छा, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन अभी। और बीजेपी नहीं हटेगी तो? बीजेपी कैसे नहीं हटेगी? हटाना पड़ेगा भाई, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। बात घूम फिर के वहीं आ गई, वो नहीं हटेंगे। वो तो उनके पास अच्छे से, अब मैं बोलना नहीं चाहता कि सभी उनके पास सारे तरीके हैं उनको वोट चोरी करने के, साफ साफ दिख रहा है। अब इतने सर आपको भी पता है सर, ज़्यादा बोलोगे तो आपको उठवा दिया जाएगा। उठवा ले सर, कोई बात नहीं, उठवा ले। सबको उठा रहे तो हमें भी उठवा ले, ऐसी क्या बात हो जाएगी। पर उठाना भी संवैधानिक तौर पर उठाना, ये नहीं कि असंवैधानिक। सही बात से कह रहा हूँ सर। चलो, क्या नाम है भैया आपका? सर रजत भाई, दिल्ली, एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंस। थैंक यू सर, सब्सक्राइब। मैं डांसर भी हूँ, बट आना पड़ रहा है।
वो बेचारे भटक रहे हैं, किससे बात करें किससे बात करें। मीडिया देख सकते हो, मीडिया की तादाद काफी ज्यादा है। और मीडिया की तादाद, तुम्हारा भाई सुनील प्रीत अकेला ब्लॉगिंग कर रहा है अपना कैमरा लेके देख सकते हो मीडिया की भरमार है यहाँ पे दबा के। जगह जगह मीडिया, जगह जगह मीडिया, मीडिया अपनी तैयारी करते हुए, पब्लिक से बात करते हुए और तुम्हारा भाई उनके बीच में यूट्यूबर। देख सकते हो मेरे चारों साइड का नज़ारा आप देख सकते हो। हेलो हेलो हेलो। तो मैं आपको देखो यहाँ पे एक यूनिक पर्सन से मिलाना चाहता हूँ जो पानी वगैरह, देखो इंजेंजी वगैरह के लिए पानी, बिस्किट, ये सब आइटम अपनी, मैम ये अपनी जेब से कर रहे हो पैसा मैम, खर्चा ये? अच्छा, आंटी कर रही है खर्चा? मेरे को तो यही पूछना है खर्चा कौन कर रहा है, क्योंकि इतनी भीड़ में। अच्छा, उनका खर्चा है। ओके, देख सकते हो मैम बिजी हैं पानी उनी पिलाने में लोगों को। मैं आप लोगों को इनके काम दिखा देता हूँ कि जैसे कि प्यास बहुत लग रही है यहाँ पे, पानी वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जगह जगह से देख के आ रहे, दूर दूर तक पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैडम ने अपनी जेब से, देख सकते हो। कुछ तो वजह होगी कि इतनी धूप में मैम लोगों के बीच में आई पड़ी हुई है मैम, क्या वजह से? जैसे मैंने कहा, मैं टीचर हूँ और एथिक्स भी सिखाती हूँ और आई नीड टू वॉक द टॉक, राइट। तो मैम आप टीचर हो? ओके, और गवर्नमेंट में? अच्छा, प्राइवेट में। चलो थैंक यू मैम, अपना काम करते रहिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपकी वजह से लोग बाग बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं देख के, है ना, कि आप कर सकते हो तो लोग क्यों ना कर सकें। छोटी कंट्रीब्यूशन है मेरी, बट मैं चाहती हूँ कि जो भी मांग रखा जाए पीसफुली, रिस्पेक्टफुली रखा जाए, बस। स्टूडेंट के लिए ज्यादातर ये प्रोटेस्ट चल रहा है ना, लेकिन कल तक तो मैम ये बोल दिया जाएगा कि ये तो सब देश विरोधी लोग हैं और ये मीडिया पे 100% आ जाएगा मैम, आपको भी पता है। मैं इतना नेगेटिव नहीं सोच सकती। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बड़ी देशभक्त हूँ। इंडिया, भारत जो है, मुझे बहुत ही मोहब्बत है मेरे देश से, और क्या बोलूं, किसको सफाई दूं। सही बात है, क्या ही बोले, दुख से ही आदमी इतना परेशान है लोगों के दुख देख के, है ना। तो ठीक है, नमस्ते मैम। ओके, अच्छा लगा बात करके मैम से। आगे मैं और आप लोगों को दिखाता हूँ, देख सकते हो आप, ये है इंटरनेशनल मीडिया है कोई, वो भी कवरेज दे रही है कि इनको, देख सकते हो आप। देख सकते हो। और यहाँ पे ना दोस्तों, कोई जैसे कि छोटे तबके के लोग नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े तबके के लोग भी आए पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे लोग हैं, है ना, हर जगह से आए हैं, अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, और जो पढ़े लिखे स्टूडेंट, जो स्टूडेंट हैं वो भी हैं, और जो स्टूडेंट नहीं है वो भी हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट वगैरह हैं, हर तरह के लोग आए हैं यहाँ पे। दिल्ली से भी आए हैं, दिल्ली के बाहर से भी आए हैं। भारत की मीडिया है और इंटरनेशनल मीडिया है, सारी मीडिया यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही है। तो मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ आगे पीछे के, आपको क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे। पानी की व्यवस्था सबसे बड़ी दिख रही है, यहाँ पानी नहीं है, लेकिन पानी का एक टैंक दिख रहा है, अब आएगा। गवर्नमेंट ने एक पानी की व्यवस्था भी कर दी है, पानी का टैंक भी मंगा दिया, पर पानी है कि नहीं है इसमें देखते हैं। भाई पानी का देख सकते हो, पानी का टैंक भी भाई खाली है, यहाँ पे पानी है ही नहीं इसके अंदर में। क्या कह रहे हो अंकल जी? पानी को दिखा दो। मैंने दिखाया, बिल्कुल अभी दिखाया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कह रहे थे अभी? मैंने कहा ये हालात है हमारे देश की कि जिस देश में गंगा बहती है
उस देश में पानी की हालत कैसी है। ओहो, इतना बड़ा प्रोटेस्ट है अंकल और पानी का टैंक भी खाली है। क्या कह सकते हैं हम। अच्छा, हाँ, यहाँ सारे देवताओं का हमारा भगवान, यहाँ सारे दुनिया के भगवान हमारे देश में रहते हैं, लेकिन हमारी हालत कैसी है, बस इतना ही कहूँगा। तो अंकल जी आपके बच्चे पढ़ते होंगे स्कूल में? हाँ जी, पढ़ते हैं। सरकारी में प्राइवेट में? हम तो सरकारी में ही पढ़ाते हैं भैया, इतने तो है नहीं प्राइवेट लायक हमारे पास कुछ। तो आप भी ये जनता, इसको कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्ट में आए हैं आने वाले भविष्य के लिए कि भाई होना चाहिए सुधार। अब होगा नहीं होगा ये तो कह नहीं सकते हम भी। आपको ऐसा क्या दिखा इस पार्टी के अंदर अंकल कि आपको लगा ये पार्टी नहीं है? अब नाम रख दो, पार्टी नहीं है। पार्टी तो हमारे देश में जने कितनी बन गई है, और उनका मतलब है कि इन्हें तोड़ तोड़ के सत्ता में बैठ रहे हो। 30% वोट ले लो, कैसे भी ले लो, और सत्ता में बैठ जाओ, बाकी को बखेर के रखो। देना किसी को कुछ नहीं है, बस हालात यही कर देनी है, बस इतना ही कहूंगा मैं। तो आपकी उम्र भी अंकल काफी ज्यादा हो गई, एक्सपीरियंस भी आपको सरकारों का ज्यादा होगा। 68 साल हो गए। अच्छा, अब क्या सकते हैं, ये देश बेगाना है, यह इंसान कदम कदम पर तो छुआछूत है, कदम कदम पर गरीबी अमीरी का खेल है। तो इसी चक्कर में ये देश बेकार है। यहाँ का जो गुणकारी बच्चा है, टेक्नोलॉजी में वैज्ञानिक बौद्धिक ज्ञान तक, वो हमारे इस इंडिया से उन बच्चों को ज्ञान को कौन खरीदता है? अमेरिका, जापान और तुम्हारी की फ्रांस, ये इतनी वेस्टर्न कंट्रियां वो यहाँ से ले जाती हैं, ज्ञान को लेके जाती हैं। और जो ये जो बेचारे रहते हैं यहाँ पड़े रहते हैं, मतलब ज्ञानी लोग बाहर चले जाते हैं, बेवकूफ यहीं रह जाते हैं। नहीं, वो जाते नहीं है, उन्हें बुलाया जाता है कि भाई आओ हमारे पास। यहाँ इंसान की कदर ही कहाँ है? ये तो कॉकरोच बना दिया इंसान को, ये तो सिस्टम ने बोला है, हमारी तो घर की बात नहीं है। बताइए, एक कॉकरोच गंदगी में रहने वाला और इंसानों को कह दिया ये सब कॉकरोच है, बस इतना ही कहूंगा। चलो ठीक है अंकल जी, अच्छा लगा आप से बात करके। पर ये सरकारों का ये भी कहना है जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अरे हमारी सरकारों ने तो अलाउ करा है कि 5-5 बच्चे बनाओ, 4-4 बनाओ, तो कम कहाँ है? हमारी सरकारों ने तो बोला है। विश्व गुरु तो बन गए सर हम। अच्छा, बिल्कुल बन गए। कुछ दिनों के बाद जो हमने अंग्रेजों के जूते साफ करे ना, वही हालात हमारी आने वाली है। कैसे बनेंगे विश्व गुरु? चलो ठीक है, आपसे बात करके। आप कहाँ से आए हो मैम? हाँ जी, न्यूज़ से। आप न्यूज से हो? कौन से बताइए तो, कौन से न्यूज से? मैं सोचा आपको विदेशी हो, और मैं कई बार बोल चुका हूँ, देखो फॉरेन लोग आए पड़े हुए हैं। एक मिनट रुकिए तो मैम, अरे मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी। सुनिए तो, एक छोटी सी बात है, छोटी सी, क्योंकि मैंने ना छोटी सी बात, कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, मैम वायरल नहीं होने देना चाहती मुझे। और देख सकते हो, ये मैं कब से कह रहा हूँ, ये फॉरेन से आई हुई अंग्रेज है, लेकिन ये अंग्रेज नहीं है, ये भाई भारत की है। एक बार चल के देखते हैं वहां पे अभिजीत दीपके को। देख सकते हो ये भीड़ है, अब तुम्हारा भाई वहां तक पहुंच पाता है कि नहीं। एक मिनट भैया, जाने देना उधर। देख सकते हो मैं किस भीड़ में खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पे भीड़ ज्यादा है क्योंकि सब लोग अभिजीत दीपके को देखने के लिए आएंगे। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो 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 बैठो, बैठिए मैम। हाँ, थक जाओ तो किसी और को दे देना, जमीन पे मत गिरने देना। आप लोग प्लीज बैठ जाइए। देख सकते हो। हाँ, कहाँ से आए मैम आप? दिल्ली से, यहीं से। अच्छा, तो आपका क्या मुद्दा है मैम? मेरा भी सेम है, इस्तीफा के लिए। तो आपका भी, जैसे कि आपका भी पेपर जो था इस बार कैंसिल हुआ है क्या?
मेरा नीट का पेपर नहीं था। अच्छा, आपका नीट का पेपर मेरी नहीं? फ्रेंड का था, अच्छा, उसका लीक हुआ। आपके क्या मुद्दे हैं मैम? यही एजुकेशन में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आया है, बहुत ही ज़्यादा मतलब करप्शन वगैरह है, पैसे की ये तो बिल्कुल गलत है इसलिए। तो अभी आप अभिजीत दीपके को देखने के लिए आए हो? हाँ, मैंने सोचा मुझे सोनम वांगचुक भी आएगा इसलिए मैं आई। मेरे को तो अभी दिख नहीं रहे, उन्होंने बोला था कि मैं आऊँगा। सोनम वांगचुक तो वैसे आए नहीं होंगे, क्योंकि मैं भी उनको देख रहा था कि उनके लिए आया था। मैं सवेरे से आके, मैं तो 8 ही बजे आ गया था यहाँ पे चेक करने के लिए, लेकिन ना सोनम वांगचुक जी आए हैं और एक्टर ने भी बोला था, वो भी आई थिंक वो आए नहीं है, साउथ के एक्टर है, उन्होंने बोला था कि मैं पूरी कोशिश करूँगा आने के लिए, वो आए नहीं करेंगे। ओके, जो मेन पर्सन है वो तो आ चुके हैं, अभी मैंने देखा उनको। अच्छा, देख लिया हाँ। आपने? ओके, और आप कहाँ से आए दिल्ली में? दिल्ली रोहिणी। रोहिणी से? ओके, अकेले? हाँ, अकेले आई हूँ। अब आते हैं आपके जज्बे को सलाम है कि आपने इतनी मेहनत करके इतनी गर्मियों में और इतने लोगों के बीच में आप आए हो, तो आपका पक्का कोई ना कोई तो मोटिव है। दिख गए वो वाइट शर्ट में। explore daily with